देखिए, आज कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे कि कंप्रेसर में क्या क्या प्रॉब्लम आता है और किस तरह से इसको चेकिंग किया जाता है, और कंप्रेसर को कैसे डायरेक्ट स्टार्ट किया जाता है, और कंप्रेसर को किस तरह से रिले और ओवरलोड लगा के चालू किया जाता है। जैसे अभी हम बात करेंगे, ये कंप्रेसर जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, और ये कंप्रेसर फ्रिज, एसी वगैरह में लगा सकते हैं। तो एसी में तो नहीं लगा सकते, एसी में क्योंकि एसी में लगाने के लिए रोटरी कंप्रेसर यूज किया जाता है, और फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिल्क कूलर में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा सकते हैं। तो कंप्रेसर सबसे पहले ये देखेंगे, जो कंप्रेसर होता है इसकी कैपेसिटी एचपी और वाट्स में आता है, और एलआरए में भी मापा जाता है। और यहाँ पे टर्मिनल दिया हुआ है, ये टर्मिनल है, इसमें 3 टर्मिनल पाया जाता है, हमने चेक कर लिए। स्टार्टिंग टर्मिनल, रनिंग टर्मिनल और कॉमन टर्मिनल, यानी 3 टर्मिनल होता है। और इसमें 3 लाइन होता है। एक लाइन जो रहता है इसे डिस्चार्ज लाइन, दूसरा जो रहता है कॉमन चार्जिंग लाइन, तीसरा जो रहता है सेक्शन लाइन। ये 3 लाइन रहता है, डिस्चार्ज लाइन, सेक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन। अब हम ये देखेंगे कंप्रेसर को किस तरह से चेक करना है, कंप्रेसर सही है या खराब है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक वायर लेना पड़ेगा, डायरेक्ट वायर जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा ये मेरे पास सीरीज लैंप है। सीरीज लैंप के द्वारा हम टेस्ट करेंगे। हमने यहाँ पे डायरेक्ट वायर लगा दिया और इसको स्विच को चालू कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे मेरा सीरीज चालू हो गया, यानी लाइट चालू हो गया है। अब कंप्रेसर को देखेंगे, कंप्रेसर में सबसे पहले ओपन सर्किट, यानी टर्मिनल्स के द्वारा हमको चेक करना है कंप्रेसर में ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड सर्किट है या नहीं। अगर कंप्रेसर पूरी तरह सही है तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कंप्रेसर में ओपन सर्किट, हम 2 टर्मिनल पे लगाएंगे, एक टर्मिनल स्टार्टिंग, दूसरा रनिंग। अगर लाइट चालू हुआ तो सही, अगर लाइट नहीं चालू है तो खराब है। यानी ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है कि अंदर से जो वेंडिंग रहता है, रनिंग वेंडिंग, स्टार्टिंग वेंडिंग, क्या होता है, टूट जाता है, यानी ओपन हो जाता है। अभी हमने यहाँ पे लगाए दोनों पॉइंट, ये चालू है। और तीसरा लगाएंगे कॉमन पे और स्टार्टिंग पे, चालू है। रनिंग और कॉमन पे लगाएंगे, चालू है। यानी कंप्रेसर क्या है, ओपन सर्किट नहीं है। अगर किसी 2 टर्मिनल के बीच, जैसे एक टर्मिनल ये है, दूसरा ये है, अगर 2 टर्मिनल के बीच आपका लैंप नहीं चालू होता तो कंप्रेसर क्या है, ओपन सर्किट है। यानी हमने चेक कर लिया ओपन सर्किट नहीं है। अभी चेक करेंगे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या करना है, दोनों टर्मिनल पे लगाना है। लाइट दिख रहा है, अगर दोनों टर्मिनल पे लगाए, लाइट जला, और दूसरे पे लगाए तो सेम अगर लाइट आ रहा है, दोनों टर्मिनल पे अगर सेम लाइट आ रहा है तो आपका शॉर्ट है। मगर लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों टर्मिनल पे लाइट कुछ अलग आ रहा है, यानी कंप्रेसर आपका शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो वेंडिंग रहता है, वेंडिंग अंदर जल के आपस में टच हो जाता है, यानी तीनों का रेजिस्टेंस जो होता है सेम बताने लगता है। अगर कोई भी कंप्रेसर का तीनों का रेजिस्टेंस सेम बताने लगा, सिंगल फेज की बात करेंगे तो सम कंप्रेसर क्या है, शॉर्ट है। और अगर 3 फेज कंप्रेसर की बात करेंगे तो उसमें तीनों का रेजिस्टेंस क्या आता है, सेम आता है। अब ये देखेंगे, अब हमको देखना है ग्राउंड है या नहीं। हम ग्राउंड कैसे चेक करेंगे, यानी आपको 3 टर्मिनल है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। यानी कॉमन पे और एक टर्मिनल पे लगाना है, एक टर्मिनल पे लगाएंगे और दूसरा पाइप पे लगाएंगे, यानी उसके बॉडी टच करना है। हमने एक टर्मिनल पे लगाया, दूसरा बॉडी टच किया, इसी तरह दूसरे पे हमने किया, फिर हमने इसी तरह तीसरे पे करेंगे, यानी बॉडी टच नहीं है, यानी कंप्रेसर ग्राउंड नहीं है। यानी कंप्रेसर ना शॉर्ट है, ना ओपन है, ना ग्राउंड है। इस तरह से कंप्रेसर को हम चेक कर लिए, यानी कंप्रेसर क्या है, मेरा पूरी तरह सही है। अब क्या करेंगे, कंप्रेसर को हम चालू करना बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो वायर है, कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट यानी क्या, विदाउट रिले, विदाउट ओवरलोड। हमको क्या करना है, एक टर्मिनल कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल में लगाना है, दूसरा जो रहेगा रनिंग टर्मिनल पे लगाना है। दूसरा रनिंग पे लगा दिए, अभी ये टर्मिनल पे लग गया। अब हमको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर के सहायता से या वायर के सहायता से स्टार्टिंग टर्मिनल को रनिंग टर्मिनल से शॉर्ट करना है। हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट कर लिया, स्टार्टिंग और रनिंग को यहाँ पे हमने टच कर लिए। अब टच करने के बाद हमने यहाँ पे बोर्ड में इसको लगा लिया और यहाँ से चालू किया, ये कंप्रेसर चालू हो गया। यहाँ से प्रेशर फेंकने लगा, यानी कंप्रेसर क्या हो गया, चालू हो गया। ये दिख रहा है प्रेशर आ रहा है, ये आपका डिस्चार्ज लाइन है, और ये क्या है, सेक्शन लाइन है। यानी विदाउट रिले, विदाउट ओवरलोड कंप्रेसर को इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो गया, अभी हम इसको बंद कर देंगे। अब हम बताएंगे दूसरा जो स्टेप है मेरा कंप्रेसर को स्टार्ट करना, रिले और ओवरलोड के द्वारा। अभी इसको हम निकाल लेंगे, ये मैं टर्मिनल से निकाल लिया। अभी मेरे पास रिले है, ओवरलोड है। ये जो रिले है, पीटीसी रिले, पावर ट्रांसफर कॉइल बोला जाता है।
और रिले तो बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। अधिकतर कंप्रेसर में पीटीसी रिले यूज किया जाता है। ये आपका ओवरलोड यानी ओएलपी ओवरलोड प्रोटेक्टर बोला जाता है। हमको क्या करना है, इसको सबसे पहले कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल में लगा लेना है। कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पे लगा लेना इसको। अभी यहाँ पे रिले लगा दिया। अभी रिले के बाद ओवरलोड लगा दिया। ओवरलोड के बाद यहाँ दोनों टर्मिनल जो दिख रहा है यहाँ पे रिले लगा देंगे। अभी हमने यहाँ पे ओवरलोड में फेस लगा दिए। अभी क्या करना है, रिले में आपको न्यूट्रल दे देना है, यानी जो आपका फेस रहेगा रिले में भी दे सकते हैं और ओवरलोड में दे सकते हैं। और यहाँ पे हमने बोर्ड में सप्लाई दे दिया, पैरेलल में चालू कर रहा हूँ, ये लगा दिया और ये स्विच ऑन कर दिया। कंप्रेसर क्या हो गया, ये चालू हो गया। इस तरह से हम कंप्रेसर को चालू कर सकते हैं, डायरेक्ट भी चालू कर सकते हैं और रिले और ओवरलोड लगा के भी चालू कर सकते हैं। यहाँ पे टर्मिनल लगा दिया, टर्मिनल पे ओवरलोड लगा हुआ है, रिले लगा हुआ है, जिसमें एक में फेस हमने दिए, दूसरे में न्यूट्रल दिए और चालू कर लिए। इस तरह से मेरा कंप्रेसर चालू हो गया। अभी ये कितना एम्पियर ले रहा है हमको नहीं मालूम थी। मेरे पास जो क्लैम मीटर है, ये क्लैम मीटर के द्वारा हम इसको चेक कर सकते हैं। क्लैम मीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं कितना एम्पियर ले रहा है। जैसे अभी हम इसको 20 एम्पियर पे सेट कर दिए और यहाँ पे किसी दो वायर में से हमको या फेस में या न्यूट्रल में लगाना है, ये चेक कर लेना है। दिख रहा है 0.68 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर से कम ले रहा है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। कभी भी एम्पियर चेक करने के लिए हमको पूरे में नहीं लगाना है, ये नहीं बताता है। दिख रहा है पूरे में लगाएंगे नहीं बताएगा। अब इसमें हम किसी दो वायर में से फेस में या न्यूट्रल में किसी एक में लगाएंगे, बता रहा है। ये जो बता रही एम्पियर है, यानी कितना एम्पियर ले रहा है, यानी इसका करंट जो बह रहा है, फ्लो हो रहा है, कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ये क्लैम मीटर के द्वारा हम मेजरमेंट कर सकते हैं कितना एम्पियर करंट ले रहा है। अगर वोल्टेज वगैरह चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने बताया कि यहाँ पे कंप्रेसर को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे किस तरह से पहले टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद कंप्रेसर को डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करना है, फिर इसके बाद कंप्रेसर को रिले और ओवरलोड के साथ कैसे स्टार्ट करना है। इस तरह से हम पूरे डिटेल्स इस वीडियो में बता दिए। और अगर भी बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम रहता है, कंप्रेसर की बात करेंगे तो कंप्रेसर में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कंप्रेसर का ओपन होना, शॉर्ट होना, ग्राउंड हो जाना, या कंप्रेसर में पंपिंग वीक हो जाना। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम कंप्रेसर में आते हैं। और कंप्रेसर एक इम्पॉर्टेंट भाग है कि जो कंप्रेसर हर फ्रिज में, हर एसी में लगाया जाता है। अगर कंप्रेसर खराब हो गया, समझ लो आपकी फ्रिज बेकार है। इसी तरह, और यहाँ पे जो टर्मिनल की बात करेंगे तो टर्मिनल जो है इसमें 3 पॉइंट होता है। ये आपका जो ऊपर की तरफ रहता है कॉमन, और इस साइड रनिंग और इस साइड स्टार्टिंग। कभी भी आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है तो कॉमन में फेस देना है, रनिंग में न्यूट्रल देना है, और रनिंग और स्टार्टिंग को क्या करना है, इसको ड्राइवर के द्वारा शॉर्ट कर लेना है। कंप्रेसर क्या होएगा, स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरीके से।